वेलकम टू टीजेडी स्पोर्ट्स। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया टीजेडी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन बात ही कुछ ऐसी है, बात ऐसी है कि भाई पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट की तुलना करने वाले, कंपैरिजन करने वाले जो हैं वो एक बार फिर से सदमे में है। और जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान मीडिया तो इसी को लेके ट्रिगर हुआ है और ट्रिगर होके क्या कह रहा है, ये देखो हमारे पाकिस्तान वाले ये ऑस्ट्रेलिया में जाके 3-0 से हार गए, 3-0 से। जी हाँ, आज पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने फिर से पीट दिया। और वो भी कैसे पीटा कि पहली इनिंग्स में 14 रन पीछे रह के भी दूसरी इनिंग्स में उनको 115 पे ऑल आउट करके और 2 विकेट पे 130 रन बना दिए। 8 विकेट से आराम से जीत गया। और उधर भारत जो था उसने कई सारे रिकॉर्ड कायम करते हुए दक्षिण अफ्रीका को न्यूलैंड्स केप टाउन में, जहां भारत इससे पहले 6 मैच खेल चुका था, एक भी नहीं जीता था, दुनिया भर के रिकॉर्ड कायम हो गए उस मैच में और भारत जीत गया। तो अब भाई पाकिस्तान वाले जो हैं वो ना तो अपनी हार पचा पा रहे हैं ना भारत की जीत पचा पा रहे हैं, जैसा कि होता है, क्योंकि उनका तो आप जानते हैं पूरा का पूरा जो एग्जिस्टेंस है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो भारत से अपनी तुलना करते रहें, भारत से अपना कंपैरिजन करते रहें। अब आइए देखिए भाई कौन कौन से रिकॉर्ड कायम हुए इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट में। अब आपको पता है कि भारत जो था वो साउथ अफ्रीका से इनिंग से हारा था पहले टेस्ट में। बहुत लंबे समय के बाद भारत किसी भी मैच में इनिंग्स डिफीट खाया था। तो लोग यही सोच रहे थे कि भाई अब तो ये गया, काम हो गया इसका तमाम। लेकिन ये भूल गए कि ऑस्ट्रेलिया में भी भारत एक बार 36 रन पे आउट हुआ था, पहला मैच हारा था और उसके बाद 2-1 से जीता था और 2 बार लगातार 2-1 से वहाँ जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया में। और पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में 28 साल से एक भी मैच जीतने को नहीं मिला है। जी हाँ, उनकी पिछली जीत 1995 में आई थी, जब उनके पास वक़ार यूनिस और वसीम अकरम हुआ करते थे और अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप हुआ करती थी, जिसमें रमीज़ राजा और आपका इंज़माम उल हक़ जैसे बैट्समैन हुआ करते थे। तो अब रोने की तो बात ही है, जिसको बार बार जो है पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये है मेरा हमारा घंटे का बाबर आजम। बाबर आजम बुरी तरह से फेल, एक भी 50 नहीं, 6 इनिंग्स में नॉट अ सिंगल 50। तो आप समझ सकते हैं जिसको वो कह रहे थे कि वो नंबर 1 का बैट्समैन है उसके क्या हालात हैं। यहाँ भारत और दक्षिण अफ्रीका के मैच में कितने सारे रिकॉर्ड कायम हो गए, ज़रा आप सुनिए। 55 ऑल आउट फर्स्ट इनिंग्स में साउथ अफ्रीका, उसमें साउथ अफ्रीका का ये जो 55 ऑल आउट है वो भारत के विरुद्ध आज तक का टेस्ट मैच में लोएस्ट स्कोर है। चलिए 55 ऑल आउट तक तो ठीक था, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है जी कि भारत 153 फॉर 4 और 153 ऑल आउट। ये भारत ने अपना एक रिकॉर्ड, बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं, क्वाइट एन इग्नोमिनी, हाँ, बट इट इज़ स्टिल अ रिकॉर्ड। व्हाट काइंड ऑफ अ रिकॉर्ड कि भाई 6 विकेट एक ही स्कोर पर गिर गए, 153 फॉर 4 to 153 ऑल आउट। लेकिन उसके बाद भी जीत गए। और जीत कितने देर में गए? 1.5 दिन में जीत गए, 107.2 ओवर में जीत गए, 642 बॉल्स में जीत गए, 644 बॉल में जीत गए। इससे जो पूरा पहला जो था इसका वो 662 बॉल्स का था। तो पुराना जो रिकॉर्ड था वो भी तोड़ दिया, 642 646 जो भी पिछला रिकॉर्ड टूट गया शॉर्टेस्ट का, वो 1932 का रिकॉर्ड था। अब ये शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच है इन टर्म्स ऑफ ओवर्स, और वो जो शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच था वो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड था 1932 में, वो 3 इनिंग्स में ही पूरा हो गया था। ये पूरी 4 कंप्लीटेड इनिंग्स, और 4 कंप्लीटेड इनिंग्स वो भी आप देखिए 107.2 ओवर, 107.2 ओवर का मतलब हुआ 644, 107.4 है शायद, 146 है। तो अब आप ये बताएं कि न्यूलैंड्स यानी केप टाउन में भारत पहली बार जीता। अब
और एक बात कर दी, और वो ख़ास तौर से रोहित शर्मा ने जो की है वो पूरा का पूरा ये जो वेस्टर्न कबाल है ना, ख़ास तौर से ये जो फिरंगी लोग हैं, यानी कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड वाले, ये जैसे ही भारत में आते हैं, अब देखिए इंग्लैंड की टीम आने वाली है, इंग्लैंड की टीम आते ही सबसे पहले नाटक अपना करना शुरू करेगी। पहला नाटक उन्होंने ये कर दिया कि वो अपना शेफ़ साथ में लेके आ रहे हैं। नाटक है और कुछ नहीं है, जस्ट टू शो वेल स्टिफ अपर लिप, और वो याद है स्टिफ अपर लिप ब्रिटिश। अरे अंग्रेज़ों, अब तुम्हारी कोई औकात नहीं रही है भैया, तुम जो है वो भारत से पिछड़ी इकॉनमी हो, भारत तुमसे बड़ी इकॉनमी हो गया है, तो इसलिए थोड़ी शर्म करो और औकात में आ जाओ। और वो जो तुम्हारी जो इकॉनमी है ना, वो भी वो सिंगल रिजर्व करेंसी वाले जो इन्फ्लेटेड पाउंड और इन्फ्लेटेड डॉलर है ना, उसकी बेसिस पे है। पीपीपी में तुम कहीं नहीं ठहरते वैसे भी। तो इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जैसे ही इनको स्पिन विकेट मिलेगी वैसे ही वो कहेंगे कि साथ तो ख़राब विकेट है, लेकिन जब इनके यहाँ जाओ तो ऐसी विकेट बनाएंगे कि मैच जो है वो 2 दिन में ख़त्म हो जाए। ऑस्ट्रेलिया तो संभल गया है, ऑस्ट्रेलिया इसलिए संभल गया है क्योंकि अगर मैच 2 दिन में ख़त्म हो जाता है टेस्ट मैच, तो जो होस्ट एसोसिएशन है उसको बड़ा नुकसान होता है। तो वो प्रैक्टिकल लोग हैं, वो समझ गए हैं, वो इस तरह की विकेट नहीं बनाते। विकेट तो अच्छी बनती है, ट्रू होती है, बाउंसी भी होती है, लेकिन जिस तरह की साउथ अफ्रीका ने विकेट बनाई कि 9-9 मिलीमीटर वहाँ पर घास छोड़ दी, और वो भी घास जो है वह क्रैक्स में जो है हरी हो रही है, दूसरी जगह दब गई है, अनइवन बाउंस हो रहा है, इतना बाउंस है उसके ऊपर कि आपको एलबीडब्ल्यू नहीं मिल रहा है कि गुड लेंथ से भी बॉल जो है वो स्टंप के ऊपर से जा रही है। गुड लेंथ क्या, हाफ वॉली तक से जो है स्टंप के ऊपर से जा रही है बॉल। जब ये हाल हो रहा है बॉल का और सीम पे पड़ के जो है वो 2-2 इंच मूव कर रही है, तब ऐसे विकेट को क्या कहेंगे? ये रोहित शर्मा ने यह प्रश्न भी उठा दिया है, और बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही सही प्रश्न ये उठाया है। और हमारे जो पाकिस्तानी भाई लोग हैं, वो पाकिस्तानी भाई लोगों का जो वो था ना, वो क्या शाहीन शाह अफरीदी, वो इतने फेवरेबल कंडीशंस में भी 1-5 का उसने एक पंजा लगाया खाली, 1-5 विकेट हॉल, और उसके बाद कुछ नहीं। उनका नया जो है आमिर जमील, वो तो ठीक ठाक निकल आया, लेकिन इनकंसिस्टेंट है। बैट्समैन जो है वो कोई कुछ कर नहीं पाया, मेरे ख्याल से एक भी सेंचुरी नहीं है किसी की। तो ऐसी स्थिति में ये जो पाकिस्तान है ना, ये जो बगैर मतलब मूँछों पे ताव दिए इधर उधर घूमता था, उसकी तो ऐसी तैसी हो चुकी है, और उसकी जितने भी सपने थे भारत से किसी भी प्रकार की तुलना करने के, वो ध्वस्त हो चुके हैं। वो कहीं भी ठहरता नहीं भारत के मुकाबले। जब जाएगा साउथ अफ्रीका, मुझे पता नहीं कि इस साइकिल में उसकी साउथ अफ्रीका से कोई मैच है या नहीं, लेकिन साउथ अफ्रीका में केप टाउन में आज तक कोई भी एशियन टीम जो है वो मैच नहीं जीती है। ये भी एक रिकॉर्ड है। भारत जोहानिसबर्ग में जीता था, केप टाउन में नहीं जीता था। अब केवल एक बात रह गई है कि भाई किसी भी तरह से साउथ अफ्रीका में एक टेस्ट मैच भारत जीत ले, लेकिन उसके लिए तो तब हो सकता है जब फेयर पिचेस मिले। फेयर पिचेस वो बनाते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके पास लंबे लंबे फास्ट बॉलर्स हैं। हमारे पास फास्ट बॉलर्स तो बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, वो दिखा दिया। 15 रन पे 6 विकेट लेके 55 रन पे ऑल आउट कर दिया, तो सिराज था उसमें। फिर 2-2 विकेट जो थे वो मुकेश कुमार और बुमराह ने भी ले लिए, और दूसरे में जब विकेट थोड़ा सा संभल गया था उस पर भी 61 रन पे 6 विकेट ले लिए बुमराह ने। तो हमारे पास भी बॉलर्स की समस्या नहीं है, फास्ट बॉलर्स की। जो नए बॉलर्स आए उन्होंने निराश किया, विशेषकर प्रसिद्ध कृष्णा ने और दूसरा हमारे शार्दुल ठाकुर ने, उन्होंने निराश किया। पहले मैच में भी ठीक ठाक बना लिए थे, एक बार पिछड़ने के बाद में 245 रन ठीक ठाक थे, लेकिन ये जो शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा ने इतने रन दिए 5 रन के एवरेज से, तो जब अगर बैकअप बॉलर्स इस तरह के होंगे तो फिर तो समस्या आएगी। लेकिन हमारे घंटे के पाकिस्तान का क्या कहेंगे, हमारे घंटे के बाबर आजम का क्या कहेंगे? अरे भाई, तुम तो अपने आप को बहुत बड़ी ताकत मानते थे, तुम तो अपने आप को बड़ी भारी शख्सियत मानते थे। भाई क्रिकेट में तो देखो, तुमको लग रहा था कि ये भारत से खेलेंगे किसी दिन तो भारत को ये चाँप देंगे, तुम्हारे पास एक स्पिनर तो है नहीं ढंग का।
एक ढंग का स्पिनर नहीं है। पार्ट टाइम स्पिनर जो है वो रेगुलर स्पिनर से अच्छी बॉलिंग कर रहा है। ये हालत हो गई है पाकिस्तान की टीम की, जिसके पास इतने अच्छे अच्छे बॉलर हुआ करते थे, शकील मुश्ताक, अब्दुल कादिर और मुश्ताक अहमद, इस तरह के जिसके पास, दानिश कनेरिया, इस तरह के स्पिन बॉलर जिसके पास हुआ करते थे, वो यह एक स्पिनर के लिए तरस रहा है। इसलिए घंटे के पाकिस्तान, तुम तो घंटे के ही रहोगे, और भारत जो है वो इस बार अवश्य विश्व विजेता बनेगा टेस्ट चैंपियनशिप। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।